नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किट्टू वेब टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है बड़ी ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है। दर्शकों, तोता ने मैना को बताया कि हर किसी को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य चुकाना पड़ता है, फिर चाहे वह गरीब हो या अमीर। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अच्छे कमेंट और वीडियो को लाइक करें। प्रिय दर्शकों, तो चलिए शुरू करते हैं यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में तोता बैठा हुआ था। तभी उसके पास मैना उड़ते हुए आती है और उससे कहती है कि हे स्वामी, जब मैं नगर से उड़ते हुए आ रही थी तो मैंने देखा कोई कीड़ा बना हुआ है, कोई मनुष्य गरीब है, कोई अमीर है। क्या पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है? फिर तोता कहता है कि हे प्रिय, यह सत्य है, हर किसी को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य चुकाना पड़ता है। फिर मैना पूछती है, हे स्वामी, ये कैसा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है? फिर तोता कहता है, हे मैना, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आप इस कहानी को ध्यान से सुनेगी तो मालूम हो जाएगा कि पूर्व जन्म का कर्ज क्यों चुकाना पड़ता है। मैना कहती है, स्वामी, मैं आपकी कहानी को पूरा सुनूंगी, आप कहानी शुरू करिए। तब तोता कहानी शुरू करता है और कहता है, प्रिय, एक समय की बात है, एक नगरी में आलोकनाथ रहते थे। जब वे निर्धन थे तब उन्हें धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन जैसे ही उनके पास थोड़े पैसे आए वे दिन रात उन्हें बढ़ाने की चिंता में डूब गए। धन की तृष्णा ऐसी ईंधन है जो बढ़ते रुपयों के साथ बढ़ती जाती है। आलोकनाथ सोचते थे कि काश कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में वे लाखों रुपए जमा कर लें। पहले वे रुपए पैसे को हाथ का मैल समझते थे, लेकिन तब वे मूर्ख थे। अब उनकी आंखें खुल गई थी और वे साधु और महात्माओं की सेवा में लगे थे। उन्हें बड़ी ही श्रद्धा थी। इसके अलावा लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उनके अन्य सभी गुणों को भी जला दिया था, लेकिन उनकी अंतर आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो गई थी। यह नहीं था कि कभी कभी उनकी पुरानी आदतें उन पर हावी नहीं होती थी। जिस प्रकार कभी कभार युवा चेहरे में बचपन की झलक दिखाई देती है, लेकिन यह अवस्था भी नहीं रहती थी। नए स्वभाव के सामने पुराने विचार ऐसे दब जाते थे जैसे बुढ़ापा युवा अवस्था को परास्त कर देता है। जब भी आलोकनाथ के द्वार पर कोई साधु महात्मा आता तो उनका मुख फूलों की तरह खिल उठता था, परंतु आदर सत्कार के समय वह श्रद्धा नहीं रहती थी। एक बार की बात है, संध्या का समय था। आलोकनाथ के द्वार पर एक साधु आकर रुका और बोला, बेटा, रात काटने के लिए साधु को स्थान मिल जाएगा। साधु का मुख संतोष की मूर्ति था और आंखें अमृत के कटोरे जैसी। इस पर आलोकनाथ का हृदय भक्ति भाव से भर गया। फिर साधु ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्त पुरुष कहीं कहीं विरले ही मिलते हैं। संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। आलोकनाथ का हृदय खिल उठा। अपनी प्रशंसा साधु के मुख से सुनकर उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें स्वर्ग मिल गया हो। होठों पर शब्द आ ही गए थे, लेकिन उन्हें दबा दिया और उन्होंने कहा, महाराज, अगर हम संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ। संत महाराज कमरे में दाखिल हुए। आलोकनाथ ने उनके सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने चावल पकवा दिए और मीठे दही के बड़े तैयार किए और दाल और सब्जियों में इतना घी डाला कि वह जैसे नदी की धारा में जल बहता है। भले ही आलोकनाथ इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन इस संत की बातों में कुछ ऐसी शक्ति थी कि उनके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए। जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है, इस भक्ति भाव से संत का दिल खुश हो गया। रात भर बातें होती रही, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रही। अंत में आलोकनाथ ने पूछा, महाराज, आप साधु कैसे बने?
साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थ में ही फंसा रहूंगा। कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। हरि कृपा से बहुत रुपया कमाया और 5 पुत्र हैं और 1 कन्या। अब रुपया पैसा सब उन्हें बांट दिया और तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ। आलोकनाथ ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया, अपने पास भी कुछ रखा है? साधु ने उत्तर दिया, मेरे हाथ में जो यह लाठी देखते हो, यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 200 सोने की मोहरें डाल रखी है। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। यह कहते कहते साधु को नींद लग गई, लेकिन आलोकनाथ की आंखें जाग रही थी। वे बार बार लाठी को देख रहे थे और मन ही मन कुछ सोच रहे थे। लोभ धर्म के पीछे छुपा हुआ था और कुछ समय के संघर्ष में यही हाल रहा। अंततः लोभ ने धर्म को हरा दिया। आलोकनाथ ने लाठी उठाई पर उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उनकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से फड़फड़ाना शुरू किया, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। आलोकनाथ ने लाठी खोली और उसमें से सोने के मोहरे निकाल लिए और उनकी जगह सामान या सिक्के भर दिए। अगले दिन सुबह साधु महाकाल के लिए तैयार हो गया। आलोकनाथ का दिल धड़क रहा था। उन्हें डर था कि कहीं साधु को शक न हो जाए। इस ख्याल से उनका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। दर्शकों, लेकिन साधु को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वह हंसते हुए बातें कर रहा था और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहा था। जाते समय आलोकनाथ ने कहा, महाराज, मेरे यहाँ संतान नहीं है। कृपया भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हमारे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं होता। आप महात्मा है, भगवान भोलेनाथ आपकी बात जरूर सुनेंगे। साधु ने उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं यह तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान शिव तुम्हें संतान दे। यह कहकर साधु चला गया। आलोकनाथ के सिर से मानो एक बड़ा बोझ हट गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे साधु के जाने के साथ ही उनके दिल से एक पत्थर हट गया। वह चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। आलोकनाथ का मन और मस्तिष्क अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरते थे। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, किंतु उसका फल भविष्य के पर्दे में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता। इधर साधु महाकाल पहुँचे तो उनका हृदय प्रसन्न हो गया। यहाँ साधु संतों को देखकर उसे ऐसी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं भगवान शिव के दर्शन हो गए हों। उनका मन महादेव में लीन हो गया। एक हलवाई को बुलाकर बोले, मैं एक महामृत्युंजय जाप करना चाहता हूँ, जिसमें महाकाल के सभी साधुओं को भोजन दिया जाएगा। इसका कुल खर्च कितना होगा? वह हलवाई ने अनुमान लगाया और जवाब दिया और कहा, 200 में सब कुछ शानदार ढंग से हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, साधु ने थोड़ी देर सोचा और कहा, क्या तुम यह सारा प्रबंधन कर पाओगे? हलवाई ने उत्तर दिया, जी हाँ, पूरी तरह से कर सकते हैं। तो सारा प्रबंध तुम ही करो, जो भी खर्च होगा मैं चुका दूंगा। ऐसा कहते हुए साधु ने अपनी लाठी की ओर देखा और हलवाई ने जवाब दिया, महाराज आप चिंता ना करें, सब प्रबंध हो जाएगा। अगले दिन महामृत्युंजय का जाप हुआ और महाकाल में बड़ी धूम मची। लोग देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने कहा, इतने उदारता और भक्ति भावना से भरे जाप को पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसे दानी लोगों की कोई कमी नहीं है, जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती है। वे मुकदमे बाजी में लाखों लुटा देते हैं, बेटे के ब्याह पर लाखों उड़ा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक पैसा भी खर्च नहीं करते। यह मनुष्य सच्चा मनुष्य है, जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने पैसे का मोह नहीं देखा। अपनी प्रशंसा सुनकर साधु का दिमाग सातव आसमान पर पहुंच गया और उसका हृदय आनंद में हिलोरे लेने लगा। साधु प्रसन्न हो रहा था, परंतु उसका भाग्य रो रहा था। शाम हुई। साधु ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा तो लाठी के अंदर साधारण सिक्के देखकर उसका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो।
उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहता था कि यह स्वप्न जल्द से जल्द टूट जाए, पर यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था जिससे नींद खुल जाए। उसने बार बार अपनी आंखें मलकर उन साधारण सिक्कों को देखा। उसे लग रहा था कि अब मेरी गलती सुधर जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। साधु के चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक उठी। हलवाई को हिसाब थोड़ी ही देर में देना था। उसने सोचा अब क्या होगा। अपमान की छवि उसकी आंखों के सामने खींच गई। साधु कांपते हुए खड़ा हो गया। अपमान का ख्याल अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। प्रिय दर्शकों, साधु में इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वह कुछ देर तक सोचता रहा। तब संत ने दरवाजा बंद कर दिया और साथ ही उम्मीदों के द्वार भी बंद हो गए। संत ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटकाया। मौत दरवाजे पर खड़ी थी। संत की अंतरात्मा ने उपदेश दिए, दिमाग ने सलाह दी, पर निराशा ने हर तरफ अंधेरा कर दिया। संत का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद पड़ गया। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। संत फांसी पर झूल गया और उसकी मौत हो गई। सुबह बहुत खुशनुमा थी, लेकिन किसे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ समय बाद यह घटना हर बच्चे के मुंह पर थी। संत तो मर गया, लेकिन उसका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही आलोकनाथ के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। आलोकनाथ ऐसे प्रसन्न थे मानो सारे संसार का धन मिल गया हो। अंधेरे घर में प्रकाश हो गया था। उनके पैर धरती पर ना पड़ते थे। बालक का नामकरण संस्कार बड़ी ही धूमधाम से किया गया। इस उत्सव के अवसर पर एक बड़ा भोज दिया गया। उस दिन आलोकनाथ ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और रुपए को पानी की तरह बहाया। बालक का नाम किशोर रखा गया। जैसे जैसे वह आयु में बढ़ता जाता, आलोकनाथ की कामना पल ला पसार जाती थी। किशोर बहुत ही सुशील बालक था। उसकी बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे, यह कुल का नाम बढ़ाएगा। प्रिय दर्शकों, आलोकनाथ यह सुनकर फूले ना समाते। उसकी शरारतें और चंचलताओं को देखकर उनका प्यार और भी बढ़ता जाता था। इसी प्रकार 6 वर्ष बीत गए। किशोर स्कूल में पढ़ने गया। वहाँ उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आया करता था। आलोकनाथ यह देखकर ईश्वर का शुक्रिया अदा करता था। लेकिन कभी कभी जब उन्हें उस साधु के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उनके दिल में चुभन होती और उनकी आत्मा पर एक अनजाना डर छा जाता था। उन्हें बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था। वे अक्सर मन ही मन दुखी होते रहता कि मेरी बुद्धि पर क्या पर्दा पड़ गया था, मैंने ऐसी मूर्खता की। लेकिन बीता हुआ समय उनके हाथ में नहीं आ सकता था। उन्होंने सोने की 200 मोहरे को रुमाल में बांधकर एक संदूक में रख दी और निश्चय किया कि वे उस साधु को दे देंगे। उन्होंने साधु की खोज शुरू कर दी। कई लोगों को भेजा गया, लेकिन वे साधु तक नहीं पहुंच सके। इतना समय बीत गया कि आलोकनाथ उस घटना को भूल गए थे, परंतु सोने की मोहरे अभी भी एक रुमाल में लिपटी संदूक में पड़ी थी। समय गुजरता गया और किशोर अब 20 वर्ष के हो गए थे। वसंत के दिनों में जब खेतों में सरसों खिल रही थी, आलोकनाथ अपनी पत्नी और बेटे किशोर के साथ महाकाल के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर वे एक सराय में ठहरे। वहां आलोकनाथ को पता चला कि उनके बेटे किशोर की प्रकृति साधुओं जैसी थी। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता और जब भी किसी दीन दुखी या गरीब को देखता उसकी मदद करता। इसे देखकर आलोकनाथ बहुत परेशान होते थे, पर वे कुछ कर नहीं पाते थे। किशोर का मुख देखकर उनका क्रोध तत्काल ही उतर जाता था। वह बहुत सोचते थे, परंतु किशोर के इस स्वभाव का कारण उन्हें समझ में नहीं आता था। एक बार सायंकाल की बात है। किशोर महाकाल में ही अपने डेरे की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। किशोर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों भाई रोते क्यों हो? क्या कहूँ कहते हुए लज्जा आती है, फिर भी बताओ। तो वह कहने लगा, मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन खत्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है।
और मेरे सिर पर बहुत सा कर्ज है, पर यह तो छोटी सी बात है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीबोगरीब नजरों से किशोर की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। किशोर कुछ देर तक चुप रहे। यह मौन उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन गया। उनके आंसू थम गए। फिर किशोर ने पूछा, कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? जब इंसान निराश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। प्रिय दर्शकों, तोता आगे मैना से कहता है कि प्रिय बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया कि मेरे सिर पर लगभग 2000 का कर्ज है। किशोर फिर से कुछ देर के लिए चुप रहा। फिर उन्होंने कहा, चिंता मत करो, इंतजाम हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, बूढ़े आदमी ने पूछा, तो कब तक? आज ही रात तक कर दूंगा। तुम मुझे कहाँ पर मिलोगे? बूढ़े ने कहा, चौक पर जो हलवाई की बड़ी दुकान है वह मेरी ही दुकान है, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। किशोर भागता हुआ वापस सराय में पहुंचा। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके हलवाई का संकट दूर कर दे। उसे किसी दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस हलवाई की सहायता करना मेरा धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ डेरे पर पहुंचा। माता और पिता दोनों कहीं बाहर गए हुए थे। किशोर का रास्ता साफ हो गया। उसने नौकरों से चाबियां ली और कमरे के अंदर गया, परंतु संदूक में ताला लगा हुआ था। किशोर पर भूत सवार था। उन्होंने एक पत्थर उठाया और ताले को तोड़ दिया। फिर संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। निराशा ने अपनी जगह बना ली, लेकिन आशा ने बंधन बांध दिए। अचानक आशा की चमक नजर आई। किशोर के हाथ में एक रुमाल आ गया। उन्होंने उसे कांपते हाथों से खोला और उनका दिल कमल की तरह खिल उठा। उस रुमाल में सोने की मुद्राएं थी। यह वही सोने की मुद्राएं थी आलोकनाथ ने कभी एक साधु से चुराया था। मुद्राएं की गिनती की तो वे पूरे 200 निकले। किशोर का दिल प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने मुद्राएं अपनी जेब में डाली और रुमाल को वापस संदूक में रख दिया और ऐसे भागे जैसे कोई पुलिस वाला उनके पीछे हो। किशोर ने भलाई करने के लिए बुराई का सहारा लिया था। अपने काम को पूरा करने के बाद वह वापस अपने ठिकाने पर पहुंचा। रात का समय था और वह अभी बैठे ही था कि उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। किशोर एक साहसी युवक था और बड़े से बड़े कष्ट में भी कभी हिम्मत नहीं हारता था, लेकिन यह दर्द इतना विचित्र था कि उनकी चीखें निकल गई। आलोकनाथ ने भी जब देखा तो उन्हें लगा जैसे कोई आपदा आने वाली है। वे डॉक्टर के पास भागे, पर वापस आने से पहले ही किशोर ने प्राण त्याग दिए। जब आलोकनाथ ने यह सुना तो वे गिर पड़े और कई दिनों तक बीमार रहे। परंतु किशोर के साथ क्या हुआ था यह आज तक उन्हें समझ नहीं आया। एक दिन उन्होंने संदूक में हाथ डाला तो उन्हें मोहरों वाला रुमाल नहीं मिला। तभी उन्हें कई वर्षों पुरानी एक घटना याद आई, लेकिन उन मोहरों के खो जाने और किशोर की मृत्यु के बीच का संबंध उन्हें कभी समझ नहीं आया। प्रिय दर्शकों, तोता आगे मैना से कहता है कि प्रिय किशोर और कोई नहीं बल्कि वह साधु था जिसकी मोहर आलोकनाथ ने चुराई थी। उसने आलोकनाथ के बेटे किशोर के रूप में पुनर्जन्म लिया था। उसी ने उन्हें सोने की मोहरों को आलोकनाथ से चुराकर उस बूढ़े हलवाई को दे दिया जो पहले। इतना कहकर तोता इस कहानी को समाप्त करता है। दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।